बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। छिंदवाड़ा पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने पहुंचे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचे हैं सीएम, और यहां पर उन परिवारों से मिल रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। कफ सिरप कांड छिंदवाड़ा ही नहीं बल्कि देश में ये एक बहुत बड़ा मामला निकलकर सामने आया है, और अब पीड़ित परिवारों से मिलने छिंदवाड़ा पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीड़ित परिवार से सीएम मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कफ सिरप से मौत का आंकड़ा, बच्चों की मौत का आंकड़ा 18 पहुंच चुका है। और दोबारा ऐसी कोई घटना न हो, इसके प्रबंधन भी कर दिए। आज जो कई लोगों ने कहा है कि ऐसे किसी वो जांच कर वो निकला, वो किसी के पास कैमरे कार्ड किसी के पास भी नहीं है, लेकिन तो बता दो तो लाना नहीं। अच्छा रोजगार तो ये तस्वीरें आपको छिंदवाड़ा से दिखा रहे हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचे हैं पीड़ित परिवार से मिलने। ये वो परिवार है जिन्होंने अपना बच्चा खोया है कफ सिरप कांड में, और परिवार पूरी व्यथा अपनी बता रहा था सीएम को, और सीएम ने परिवार को ढांढस बंधाया, उन्हें सांत्वना दी, और सरकार का लगातार ये कहना है कि वो पीड़ित परिवार के साथ है। मुआवजा राशि से लेकर जो भी जरूरत परिवार को पड़ेगी, सरकार परिवारों के साथ खड़ा है। ये सीधी तस्वीरें आपको छिंदवाड़ा से दिखा रहे हैं। इस दौरान सांसद बंटी साहू भी सीएम के साथ मौजूद हैं, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं वो भी सीएम के साथ। सीएम लगातार परिवारों की बात सुन रहे हैं, हर एक छोटी बात परिवार सीएम को बता रहा है, और सीएम यहां पर परिवार को सांत्वना देते हुए भी नजर आ रहे हैं। मैं आज स्वयं छिंदवाड़ा जिले के परासिया के पास के न्यूटन गांव में भी आया हूं, और जैसे कि जानकारी आई तुरंत जितना हो सकता है प्रशासन के माध्यम से आज भी हमने ड्रग कंट्रोलर को हटाने का बताया है। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर जिनकी जवाबदेही उनको सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड किया, और दुख की इस घड़ी में खासकर जिस कंपनी से मल बन के आया है उस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई तमिलनाडु सरकार से कहा कि वो उस पर कठोर कार्रवाई करे, और उन्होंने सारे प्रोडक्ट बंद करे। मूल रूप से तमिलनाडु की जिस फैक्ट्री में ये जिस स्थिति में बन रहा था, मुझे बताया गया कि वो अमानक तरीके से, और वहाँ स्टोर भी इस टाइप की चीज़ें, वहाँ की सरकार से कहा, और सरकार ने उन सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए सारे प्रोडक्ट को बैन किया है। मध्य प्रदेश में दोबारा ऐसी घटना ना हो, हमने तो यही कहा कि किसी हालत में दवाई फैक्ट्रियों पे प्रॉपर जांच हो, और रैंडम हमारे यहाँ के भी अधिकारी जांचें, भले ही किसी कंपनी किसी राज्य से भी आए, लेकिन हमारे अधिकारी भी इसकी चिंता करें, इसलिए हम प्रॉपर निर्देश जारी किए। मैं दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ हूँ, और ये संवेदनशील मुद्दा है। इस मुद्दे पे हम सब दुख के साथ इस कष्ट से, और जो पीड़ित पक्ष है बच्चे हैं उनके लिए भी हमने कहा उनको अच्छे से अच्छा बेहतर इलाज हो सके, जो प्रबंधन लगेगा सरकार से करने लगेगा। कांग्रेस के पास सिवाय आरोप लगाने के, बोलने के कुछ है नहीं। अंतिम में करा तो आप सुन रहे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव को। यहां पर उन्होंने 3-4 बड़ी बात कही है, वो आपको बताते हैं। सीएम ने कहा कि उन्हें ये पता चला कि जो दवाई थी वो अमानक तरीके से बन रही थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी, और परिवार के साथ सरकार खड़ी है। जो भी जरूरत होगी पीड़ित परिवारों को, सरकार उनके साथ लगातार खड़ी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू जुड़ गए हैं। दुर्गेश, आप शुरू से ही इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं, और अब आज सीएम पहुंचे हैं पीड़ित परिवारों से मिलने, और उनका ये कहना है कि जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी।
निश्चित तौर पर देखिए सरकार बेहद संवेदनशील तरीके से इस मुद्दे को अब हल कर रही है और जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपना एक कार्यक्रम रद्द करके सीधे जो है छिंदवाड़ा का रुख किया और अब वो सीधे परिवारों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। 3 जगहों पर परिवारों को इकट्ठा अलग अलग जगहों पर किया गया, जिसमें न्यूटन एक जगह है जहाँ पर पीड़ित परिवारों से हाल ही में मुख्यमंत्री मिल के आए और फिर बाहर आकर उन्होंने बयान भी दिया कि इस पूरे मामले में बेहद संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई भी कर रही है। जो जिम्मेदार अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभाई समय रहते, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और जो इस पूरे मामले पर जो भी घटनाक्रम हुआ है उन पर निश्चित तौर पर परिवार के साथ सरकार खड़ी हुई है। आर्थिक रूप से लेकर भावनात्मक रूप तक भी उसमें सरकार मदद करेगी। और कांग्रेस, रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो आरोप है उस पर मुख्यमंत्री साहब कहा कि कांग्रेस केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर सकती है। तो देखिए 18 बच्चों की मौत हुई है मध्य प्रदेश में अब तक और परासिया वो क्षेत्र है जहां से इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई थी। 11 बच्चे तो केवल परासिया के हैं। मैं ऐसे एक परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हलचल तेज हो गई, क्योंकि अब वहाँ से मुख्यमंत्री निकलने के बाद इसी जगह पर आएंगे और यहाँ भी तकरीबन 4 से 5 परिवार यहाँ पर बैठे हैं जिनसे मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे, संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। और निश्चित तौर पर देखिए हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि ये मामला शुरुआत में ही अगर पकड़ लिया जाता, शुरुआत में ही जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन तक कानों तक ये खबर पहुंची थी कि किडनी फेल होने की वजह से 3 से 4 बच्चों की मौत हो रही है और कई बच्चे संघर्ष कर रहे हैं। उस वक्त ही अगर जो है सीएम उस वक्त ही अगर जिम्मेदार अधिकारी एक्टिव हो जाते तो निश्चित तौर पर ये घटनाक्रम को बहुत हद तक रोका जा सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं और अभी भी देखिए तकरीबन 4 से 5 ऐसे बच्चे हैं जिनकी जो अभी ज़िंदगी से संघर्ष कर रहे हैं। नागपुर का इलाज चल रहा है, किसी का प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है, किसी का मेडिकल में चल रहा है, लेकिन सभी के साथ यही स्थिति बनी है कि क्रिटिकल कंडीशन में है। ऐसे में अभी 18 है, ना करे भगवान की आंकड़ा बढ़े, लेकिन फिर भी सरकार हर इस पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है, हर पहलू पर जो है कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश, और एक और चीज सीएम ने कही कि जो दवाई है वो पता चला है कि अमानक तरीके से बनाई जा रही है, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मामला हो जाता है क्योंकि दवाई बन रही है और वो दवाई स्टोर्स में पहुंच रही है और इसके बाद बच्चों को ये दवाई दी जा रही है। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। बिल्कुल, देखिए लापरवाही ही है क्योंकि ड्रग कंपनी जो है उसने मैन्युफैक्चरिंग के लिए कफ सिरप को और उसके बाद फिर तमिलनाडु से मध्य प्रदेश पहुंचा और मध्य प्रदेश से फिर ये कुछ मेडिकल स्टोर्स पर पहुंचा है। देखिए पूरी चेन होती है, हम बहुत बारीक तरीके से अगर इसको समझें तो हर बड़ी जो कंपनी होती है, जो दवा कंपनियां होती हैं, उनके जो एमआर होते हैं वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तरह तरह के लुभावने देते हैं, तरह तरह का लालच देते हैं, कंपनी ऑफर्स देती हैं और उसके बाद फिर डॉक्टर जो है उन्हीं नियत कंपनियों की दवाओं को ही प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। और हमने देखा भी है कि कई बार डॉक्टर्स ऐसी दवाओं के नाम लिख देते हैं जो कुछ चुनिंदा मेडिकल स्टोर पर ही वो दवाइयाँ मिल सकती हैं, किसी और मेडिकल में नहीं मिलती है। सीधी बात होती है कि ये पूरी चेन बनी होती है, सीधे तौर पर एक कमीशन का खेल होता है जिसकी वजह से डॉक्टर्स, एमआर और जो दवा कंपनियां होती हैं वो इस खेल को खेलती हैं, मेडिकल स्टोर्स वाले खेलते हैं। सीधे तौर पर कमीशन का खेल है। यही वजह है कि ये जो कप सिरप थी, जो कोल्ड ड्रिंक था, ये केवल छिंदवाड़ा में ही सप्लाई हुआ, छिंदवाड़ा के परासिया में। हमारे साथ बने रहिएगा और इस बीच हम अपने दर्शकों को फिर से सुनवाते हैं कि सीएम ने परिवार से मिलने के बाद क्या कुछ कहा है। और जैसे कि जानकारी आई, तुरंत जितना हो सकता है प्रशासन के माध्यम से आज भी हमने ड्रग कंट्रोलर को हटाने का बताया है। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर जिनकी जवाबदेही, उनको सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टरों को भी सस्पेंड किया। और दुख की इस घड़ी में खासकर जिस कंपनी से मल बन के आया है उस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई तमिलनाडु सरकार से कहा कि वो उस पर कठोर कार्रवाई करे और उन्होंने सारे प्रोडक्ट बंद करे। मूल रूप से तमिलनाडु की जिस फैक्ट्री में ये जिस स्थिति में बन रहा था, मुझे बताया गया कि वो अमानक तरीके से, और वहाँ स्टोर भी इस टाइप की चीज़ें, वहाँ की सरकार से कहा और सरकार ने उन सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए सारे प्रोडक्ट को बैन किया है। मध्य प्रदेश में दोबारा ऐसी घटना ना हो, हमने तो ये कहा कि किसी हालत में दवाई फैक्ट्रियों पे प्रॉपर जांच हो और रैंडम हमारे यहाँ के भी अधिकारी जांचें, भले ही किसी कंपनी किसी राज्य से भी आए, लेकिन हमारे अधिकारी भी इसकी चिंता करें, इसलिए हम प्रॉपर निर्देश जारी किए। मैं दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ हूँ और ये संवेदनशील मुद्दा है। इस मुद्दे पे हम सब दुख के साथ इस कष्ट से, और जो पीड़ित पक्ष है, बच्चे हैं, उनके लिए भी हमने कहा उनको अच्छे से अच्छा बेहतर इलाज हो सके, जो प्रबंधन लगेगा सरकार से करना पड़ेगा।